यदि जीत निश्चित हो तो अर्जुन बनना बहुत आसान है, और यदि हार निश्चित हो तो अभिमन्यु बनना बहुत ही मुश्किल है। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को अकेले ही लड़ना पड़ता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। आप कितने भी परेशान और दुखी क्यों ना हो, मगर लोगों के सामने मुस्कुराकर ही निकलिए, क्योंकि यहाँ आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी अच्छा व्यवहार कर लें, आखिर पर वे आपको डंक मार ही देंगे। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटी को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करें। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है, और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। अहंकार उसी व्यक्ति को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। सदैव अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले के जैसे होती हैं। आप दूर से देखोगे तो बहुत भारी लगेंगी, यदि आप उठाकर देखोगे तो बिल्कुल हल्की लगेंगी। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। शरीर की पवित्रता स्नान करके पूरी हो सकती है, लेकिन मन की पवित्रता तो केवल सहायता, अच्छे कर्म व ईश्वर की भक्ति और उनके नाम से पूरी होती है। मनुष्य को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों को अपने मन में रखने में शर्म क्यों नहीं आती? मोह इतना न करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। जरूरी नहीं बुरे कर्मों की वजह से दुख मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि परेशानी और दुख आपकी जिंदगी में है तो उनसे निपटना भी आपको ही पड़ेगा, तो किसी और से उम्मीद क्यों करना? जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। एक बार माफ करके अच्छे इंसान बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर
भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना दुख में कभी भी निर्णय लें। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान कराती है, वरना एक नाम के तो अनेक इंसान होते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे भाव समझने से बनते हैं। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे सब देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता, परंतु दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। राधे कृष्ण।